क्या हुआ? अकेला पड़ गया? जिंदगी में कोई साथ नहीं दे रहा? धोखा दे दिया गर्लफ्रेंड ने या तुम्हारे किसी बेस्ट फ्रेंड ने, और तुम अब खुद को कोस रहे हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या कसूर था तुम्हारा? तुमने तो अपना रिश्ता या दोस्ती पूरी शिद्दत से निभाई थी, दिल से रिश्ता निभाने की कस्में जो खाई थी। जिसको इतना चाहा, जिसको इतना माना, वो इंसान, वो शख्स छोड़ के चला गया, और अब तुम परेशान हो अकेले और सोच रहे हो कि अब क्या करूँगा मैं? मेरी तो जिंदगी खत्म सी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँगा अब। तो बंद कर ये सोचना, कब तक अकेले होने का रोना रोते रहोगे? रोने से कुछ नहीं होने वाला, अकेले जीना सीख लो, क्योंकि जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ जरूर छोड़ जाते हैं। बनावटी रिश्तों से बेहतर और ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। अकेले जीना सीख लो, क्योंकि लोग अक्सर मतलबी होते हैं। इस दुनिया का असूल है कि तुम जिन लोगों को ज्यादा वक्त, प्यार, इज्जत और अहमियत देते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। इसलिए अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपकी वैल्यू नहीं करते। मेरी एक बात याद रखना दोस्त, जब भी तुम मुसीबत में होंगे, तुम खुद को अकेला ही पाओगे, क्योंकि लोग साथ कम और तमाशा ज्यादा देखते हैं। इसलिए अकेले जीना सीख ले, क्योंकि एक अकेला इंसान पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। कब तक अकेले होने का रोना रोते रहोगे? कब तक उन लोगों के साथ के लिए पछताओगे? कब तक उन लोगों के बारे में सोचोगे जिन्होंने मुसीबत पड़ने पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें तुम्हारे हालात पे छोड़ दिया, मुंह फेर दिया, जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हें? अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है, यह स्ट्रॉन्ग लोगों की पहचान बताता है, क्योंकि इतिहास हमेशा ताकतवर लोगों को ही याद रखता है। लेकिन अकेले होने का रोना रोना तुम्हें और कमजोर करता है, तुम्हारे हालातों को बद से बदतर करता है, तुम्हारे गोल्स को धुंधला करता है, तुम्हें तुम्हारी वीकनेस बताता है और लाइफ में फेलियर की तरफ धकेल देता है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि अकेले रहकर तुम्हें अपनी ताकत का एहसास करना है या कमजोरी का। एक अकेले इंसान ने पूरा पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था और दुनिया को बता दिया कि जब समाज और उसके अपने लोग साथ न दे, तो भी अकेले अपने दम पर कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। ये कहानी है दशरथ मांझी की, जिसे दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। बिहार के गया जिले से संबंध रखने वाला एक मामूली मजदूर, जिसने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर तुम में जिद और पागलपन है, तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम अकेले ही काफी हो। दशरथ मांझी एक मजदूर जो रोज घर से पहाड़ी के उस पार काम करने जाता था। उसकी पत्नी फगुनी देवी रोज पहाड़ को पार कर दशरथ मांझी के लिए खाना और पानी लेकर जाती थी। एक दिन खाना ले जाने के दौरान पहाड़ पर मिट्टी का घड़ा गिर गया और पैर फिसलने से फगुनी गिर गई। पहाड़ी होने के कारण उन्हें गांव से शहर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगा। घायल पत्नी की बाद में मौत हो गई, जिसे देख दशरथ को बहुत दुख हुआ और उसने निर्णय लिया उस नामुमकिन पहाड़ को काटने का, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अगर ये पहाड़ ना होता तो अपनी पत्नी की समय पर इलाज करवा पाता। बस फिर क्या था, दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को काटने का फैसला कर लिया था। फिर क्या था, वो लगा रहा पूरी शिद्दत और पागलपन से, एक छैनी एक हथौड़ा लिए। उसने लोगों से मदद मांगी, प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबने उसे पागल कहा। वह हर दिन जाता और हर दिन उसे थोड़ा काट कर आता और हर दिन उस पहाड़ से कहता, ये देख फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वह अकेला था पर कमजोर नहीं, उसने हिम्मत कभी नहीं हारी। आखिरकार 22 साल में उसने
25 फीट ऊंची, 30 फीट चौड़ी और 360 मीटर लंबी पहाड़ी काट कर सड़क बना डाली और दुनिया को बता डाला कि अगर जिस दिन तुमने अपने अकेलेपन को ही अपनी ताकत बना डाला, तुम्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज दशरथ मांझी को पूरी दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। आज उसी गांव में लोग उस सड़क का उपयोग कर रहे हैं जिसे उस अकेले इंसान की हिम्मत और हौसले ने बनाया। बाद में हमारे भूतपूर्व राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी ने दशरथ मांझी के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके हौसले को सलाम किया। तो दोस्तों, याद रखना ये बात कि तुम्हें भी जिंदगी में किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। तुम एक बार ठान कर तो देखो, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी और उस दिन तुम्हारे पीछे पूरा का पूरा काफिला होगा।